आप रातों रात अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। यक्षिणी साधना, इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं आपकी आत्मा भी इन गुप्त शक्तियों की ओर खिंची चली आई है। लेकिन याद रखिए, हर रहस्य प्रकाश नहीं देता, कुछ रहस्य अंधकार में ही सुरक्षित रहते हैं। आज मैं आपको यक्षिणी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं, वो भी बिना मंत्र के। ये वीडियो लंबा लग सकता है, परंतु जो बातें यहां कही जाएंगी वे साधारण नहीं हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ चेतावनियां अत्यंत आवश्यक है। यदि आप चेतावनियों को नजरअंदाज कर जोखिम उठाना चाहते हैं तो वीडियो स्किप कर दीजिए, क्योंकि आगे जो ज्ञान है वो केवल सुनने के लिए नहीं, समझने और सहने के लिए है। अब प्रश्न उठता है, यक्षिणी क्या है? यक्षिणी कोई देवी नहीं, कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र चेतन शक्ति है। ये न पूर्ण रूप से दिव्य है और न ही पूरी तरह राक्षसी। ये प्रकृति की उन शक्तियों में से एक है जो मनुष्य की इच्छा, लालसा और मानसिक अवस्था को परखती है। कहा जाता है कि यक्षिणी साधक को पहले देखती है, परखती है और फिर निर्णय लेती है कि वो योग्य है या नहीं। कई बार साधक को लगता है कि वो साधना कर रहा है, जबकि वास्तविकता में साधना उसे कर रही होती है। पीपल का वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं होता, वो एक द्वार होता है। ऐसा द्वार जहां समय, चेतना और ऊर्जा आपस में मिल जाती है। रात के समय जब हवा अचानक ठंडी हो जाए, पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और वातावरण अस्वाभाविक रूप से शांत हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि कुछ देख रहा है। यक्षिणी चेतना अवस्था में न स्त्री है न पुरुष, लेकिन जब वो प्रकट होती है तो वो सदैव स्त्री शक्ति के रूप में ही होती है। आकर्षक, मोहक और भ्रमित कर देने वाली। उसकी सुंदरता केवल आंखों के लिए नहीं होती, बल्कि मन और आत्मा को भी बांध लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि यक्षिणी साधना से धन, ऐश्वर्य और वैभव तो मिल सकता है, लेकिन उसके बदले में वो कुछ न कुछ अवश्य मांगती है। कई बार वो मांग स्पष्ट नहीं होती, और यही सबसे बड़ा खतरा है। मंत्र पढ़ना कठिन नहीं है, लेकिन शक्ति को संभालना कठिन है। जंगल में जाकर अकेले बैठ जाना, बिना गुरु के साधना करना, ये साहस नहीं, मूर्खता है। कई ऐसे मामले बताए जाते हैं जहां साधक साधना के बीच ही मानसिक रूप से टूट गया, डर, भ्रम और असामान्य घटनाओं से घिर गया। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, वे या तो कभी वहां पहुंचे ही नहीं, या फिर लौटने के बाद बोलने की स्थिति में नहीं रहे। यक्षिणी साधना में समय, स्थान और मन तीनों का शुद्ध होना अनिवार्य है। कहा जाता है कि साधना के दौरान यदि दीपक की लौ अचानक कांपने लगे या किसी के कदमों की आहट सुनाई दे जबकि वहां कोई न हो, तो साधक को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। यक्षिणी सब कुछ दे सकती है, धन, आकर्षण, प्रभाव, लेकिन वो कभी भी अधीर साधक को स्वीकार नहीं करती। जरा सी चूक, जरा सा अहंकार और साधना वरदान से अभिशाप में बदल सकती है। इसलिए मित्रों, मैं फिर दोहराता हूं, ये मार्ग रोमांचक है पर सुरक्षित नहीं। रिस्क गिव्स रिवॉर्ड, लेकिन यहां रिस्क का अर्थ केवल साहस नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। यदि आप इस रहस्य को केवल जानना चाहते हैं, सुनिए। यदि आप इसे अपनाना चाहते हैं, पहले सोचिए। और यदि आपने ये वीडियो अंत तक देखा है, तो इसका अर्थ है कि आप केवल जिज्ञासु नहीं, बल्कि खोजी हैं। अगर आपको इससे ज्ञानवर्धक जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।